मानवीय करुणा की दिव्य चमक। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्की पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्की जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाए तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मानवीय करुणा अर्थात वह आत्मीयता, संवेदना का भाव जो समस्त जीवों के प्रति फादर कामिल बुल्के द्वारा एक दिव्य चमक, निर्मल पवित्र ज्योति के रूप में इस संस्मरण में देखा जाता है। भारत उनकी जन्मभूमि तो नहीं, परंतु कर्म भूमि तो थी। जिस प्रकार हम प्राचीन समय से अनुभव करते आ रहे हैं कि जो भी भारत आता है, भारत का ही होकर रह जाता है, इसी प्रकार उन्हें भी भारत एवं हिंदी भाषा से अनन्य प्रेम था। वह अपना जीवन भारत एवं हिंदी को ही समर्पित करना चाहते थे। वह भारत में 47 वर्ष रहे और 73 की उम्र में ईश्वर के धाम चले गए। यहाँ लेखक एक दुख भरे प्रश्न से पाठ की शुरुआत करता है, जो हम जैसे पाठकों के मानस पटल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ देता है। फादर जैसे ईश्वर के भक्त, अमृतमय वाणी और निर्मल स्वभाव रखने वाले मनुष्य का देहांत जहरबाद जैसी विषैली बीमारी के कारण हुआ, यह ईश्वर की करनी का भी कोई अनुमान नहीं लगा सकता। एक लंबे साधारण पादरी का सफ़ेद चोगा पहनने वाले, गोरे रंग, सफ़ेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी, नीली आंखों वाले व्यक्ति थे फादर। उनके अंदर सभी के प्रति अपनत्व एवं ममता का भाव उमड़ता रहता था। उन्हें याद करते ही आंखें नम हो जाती हैं। उनके स्वभाव की निर्मलता को लिखा जाना कठिन कार्य है। वह परिमल में भी गोष्ठियों एवं घरों के संस्कार महोत्सवों में भाग लेते थे। वह उत्साह एवं आवेश में दिखाई देते थे। वह करुणा एवं निर्लिप्त प्रेम का सागर थे। वह इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में ही सन्यासी बनने का ठान लेते हैं। अपने भरे पूरे परिवार को बेल्जियम छोड़कर भारत आ जाते हैं, परंतु माँ की स्मृति में अक्सर डूब जाया करते थे। अपने परिवार को 2 या 3 बार ही मिलने गए थे। उन्होंने संन्यास लेने के लिए भारत को ही चुना, जिसके बहुत से कारण रहे होंगे। उन्होंने दार्जिलिंग, कोलकाता और इलाहाबाद से अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने इनका भी अनुवाद किया है। रामकथा उत्पत्ति और विकास, ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी में उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया है और बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि जिससे संबंध बनाते उससे फिर संबंध तोड़ते नहीं थे। 10 वर्ष बाद भी उसी भांति मिलते थे जिस प्रकार प्रथम बार मिले थे। हिंदी को लेकर उनके मन में बहुत सम्मान की भावना थी। वह उसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अकाट्य तर्क देते थे और भारतवासियों द्वारा ही उसकी उपेक्षा पर दुख व्यतीत करते थे। सांत्वना से भरी उनकी वाणी पीड़ित को उसकी पीड़ा भुला दिया करती थी। उनका अंतिम समय इस धरती पर जब वह ताबूत में पड़े थे, उनके मुख पर विरल शांति के भाव थे, जो परिजनों के मन में बेचैनी पैदा कर रहे थे। उनके परिजनों, पादरीगण और हस्तियों द्वारा उन्हें कब्रगाह पहुंचाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र का भी मन दुविधा में था। वह भी हैरान थी। मसीही विधि द्वारा अंतिम संस्कार हुआ। फादर पास्कल ने कहा,
फादर बुल के धरती में जा रही हैं। इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। लेखक ने कहा, नम आँखों को गिनना स्याही फैलाना जैसा था, क्योंकि रोने वालों की कमी नहीं थी। वह छायादार वृक्ष जैसा व्यक्तित्व रखने वाले सबसे अनूठे फादर बुल्के के अनुकरणीय जीवन को नमन।